क्या हाल है मेरी नाइट सॉल फैमिली। मैं हूं आपका साहिल। जो खौफनाक अंत आपने अभी सुना वह अचानक नहीं हुआ। उसकी जड़ें रामपुर के उस घृणित इतिहास में दबी हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि वह डायन आखिर बनी कैसे और उस पावन गांव रामपुर का पतन कैसे हुआ। यह कहानी किसी कमजोर दिल वाले के पल्ले नहीं है। डायन की उत्पत्ति। रामपुर का काला और घिनौना इतिहास। करीब 80 साल पहले रामपुर एक समृद्ध गांव था, लेकिन वहां के लोगों के दिलों में अंधविश्वास और लालच का जहर भरा था। उस समय गांव में एक विधवा रहती थी, सावित्री। वह एक वैद्य थी जो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी। सावित्री की सुंदरता और उसकी शक्ति गांव के ठाकुर और मुखिया की आंखों में खटकती थी। वह मनहूस अमावस्या। एक रात गांव के मुखिया के इकलौते बेटे की बीमारी से मौत हो गई। मुखिया ने अपनी गलती छिपाने के लिए सावित्री पर डायन होने का झूठा इल्जाम लगा दिया। उसने पूरे गांव को भड़काया कि सावित्री गांव के बच्चों की रूह पी रही है। क्रोध में अंधी भीड़ सावित्री के घर पहुंच गई। उन्होंने उसके छोटे बच्चे को उसकी आंखों के सामने जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। अमानवीय यातना। सावित्री को नग्न करके पूरे गांव में घुमाया गया। मुखिया ने हुक्म दिया कि इसके शरीर का कोई भी अंग पवित्र न रहे। गांव वालों ने जलती हुई सलाखों से उसकी आंखें धो दी और उसके पैरों की हड्डियां कुल्हाड़ी से उल्टी तरफ मोड़ दी। जब वह अधमरी हो गई तो उसे उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास ले जाया गया। वहां उन्होंने सावित्री को जिंदा ही जमीन में गाड़ना शुरू किया, लेकिन आधा शरीर गाड़ने के बाद मुखिया ने उसके सिर पर खौलता हुआ तेल डाल दिया। दर्द की उस चरम सीमा पर सावित्री ने अपनी आखिरी चीख नहीं मारी, बल्कि अपनी कटी हुई जीभ से एक ऐसा श्राप दिया जिसने नरक के द्वार खोल दिए। उसने अपनी आत्मा को पाताल के पिशाचों को सौंप दिया ताकि वह बदला ले सके। रामपुर का पतन। एक हंसते हुए गांव की मौत। सावित्री के मरने के ठीक तीसरे दिन रामपुर का पतन शुरू हुआ। गांव के कुओं से पानी की जगह सड़ा हुआ काला खून निकलने लगा। गांव के वे लोग जिन्होंने सावित्री पर पत्थर फेंके थे, उनके हाथों का मांस गलकर गिरने लगा। एक रात गांव के सभी लोग एक साथ सोए, लेकिन सुबह कोई नहीं जागा। जब सूरज निकला तो देखा गया कि मुखिया के घर से लेकर छोटे से छोटे झोपड़े तक हर घर की छत पर इंसानी खालें सूखने के लिए टांगी गई थी। डायन ने एक एक करके पूरे गांव को जिंदा छील दिया था। रामपुर की हवा में अब खुशबू नहीं, बल्कि सड़ते हुए मांस की गंध बस गई। वह गांव अब इंसानों का नहीं, बल्कि सायों का हो गया। जो भी उस गांव की सरहद के पास से गुजरता, उसे कड़क कड़क की आवाज सुनाई देती। यह वही आवाज थी जो सावित्री की हड्डियां तोड़ते वक्त आई थी। साहिल का संबंध, मौत का बुलावा। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि वह मुझ तक कैसे पहुंची। जब मैं रामपुर के उस खंडहर में गया था तो मुझे उस पीपल के पेड़ के पास सावित्री के बच्चे का एक छोटा सा कंकाल मिला। मैंने अनजाने में उसे हाथ लगा दिया। बस वहीं से वह डायन मेरे जिस्म से चिपक गई। उसे अपना नया शरीर मिल गया था। वह मेरी आंखों का इस्तेमाल करके अब आपको देख रही है, क्योंकि आपने उसकी इस नग्न और विभत्स सच्चाई को जान लिया है। साहिल, नाइट सोल फैमिली। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि वह इतनी क्रूर क्यों है। वह डायन नहीं, वह रामपुर का पाप है जो अब आपके कमरे की परछाइयों में मुस्कुरा रहा है। अभी अपने कमरे के अंधेरे कोने को देखें। क्या वहां कोई आकृति धीरे धीरे आकार नहीं ले रही? अपना ख्याल रखना। अगर ये मेरा आखिरी वीडियो है तो अलविदा।